नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर अपना बेहद ही खास कार्यक्रम बात मुद्दे की। This program is sponsored by Nature Aquarium Fish Mall and Gifts and Vastu Shoppy. देश भारत से इंडिया हो गया और नव वर्ष संवत से न्यू ईयर। लोग संवत से शुरू होने वाले वर्ष को तो भूल गए, लेकिन अंग्रेजों का हैप्पी न्यू ईयर लोग आज भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति, या यूं कहें कि हम खुद किस ओर जा रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं। अगर हम अंग्रेजों के इस न्यू ईयर को उन्माद का वर्ष कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जरा सोचिए कि जिस नए वर्ष की शुरुआत ही मांस और मदिरा से हो, वो वर्ष हमारे लिए भला कितनी सुख समृद्धि लाएगा। 31 दिसंबर के नजदीक आते ही जगह जगह जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब अपने अपने ढंग से इसके आगमन की तैयारियां करने लगते हैं। हैप्पी न्यू ईयर के बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर और कार्डों के साथ साथ शराब की दुकानों की भी खूब चांदी कटती है। कहीं कहीं तो जाम से जाम इतने टकराते हैं कि घटनाएं दुर्घटनाओं में तब्दील हो जाती हैं, जहां मनुष्य मनुष्यों से और गाड़ियां गाड़ियों से भिड़ने लगती है। रात रात भर जागकर नया साल मनाने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी खुशियां एक साथ आज ही मिल जाएंगी। हम भारतीय भी ना पश्चिमी अंधानुकरण में इतने सराबोर हो जाते हैं कि उचित अनुचित का बोध ही त्याग देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी ही सांस्कृतिक मर्यादाओं को जाने अनजाने तिलांजलि दे बैठते हैं। पता ही नहीं लगता कि कौन अपना है और कौन परा है। लेकिन पाश्चात्य देशों के अंधानुकरण के बावजूद आज भी हम किसी भी शुभ काम की शुरुआत शुभ मुहूर्त में ही करते हैं। देश के बड़े से बड़े राजनेता भी सत्तासीन होने के लिए सबसे पहले एक अच्छे मुहूर्त का ही इंतजार करते हैं, जो कि विशुद्ध रूप से विक्रमी संवत के पंचांग पर ही आधारित होता है। वैसे भी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठता की उपासक है, जो प्रसंग समाज में हर्ष और उल्लास जगाते हुए एक सही दिशा प्रदान करते हैं। उन सभी को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। राष्ट्र के स्वाभिमान और देश प्रेम को जगाने वाले अनेकों प्रसंग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन से भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है और जिसके आरंभ होते ही चारों ओर से आस्था की बयार बहने लगती है। इस दिन से कई ऐतिहासिक महत्व भी जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि इसी दिन से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना प्रारंभ की थी। प्रभु श्री राम, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र की स्थापना का पहला दिन भी यही होता है। आर्य समाज स्थापना दिवस सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस होने के साथ ही बसंत ऋतु का आरंभ भी चैत्र मास में ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी और चारों ओर हरियाली के साथ ही सरसों के पीले पुष्पों की सुगंधी से भरा होता है। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। अब आप ही बताइए कि क्या 1 जनवरी के साथ ऐसा एक भी प्रसंग जुड़ा है जिससे राष्ट्र प्रेम जाग सके, स्वाभिमान जाग सके या श्रेष्ठ होने का भाव ही जाग सके। 1 जनवरी वाले नववर्ष में तो ऐसा कोई भी प्राकृतिक संदेश हमें नहीं मिलता जिससे समाज को खुशी का एहसास हो। वातावरण में कड़ाके की ठंड रंगीन मौसम का परिचायक नहीं है। इसके विपरीत हमारे भारत के नव वर्ष पर बसंत का सुहावना मौसम होता है। पहले भारत में नव वर्ष यानी संवत के शुरू होते ही चारों ओर से आस्था की बयार बहती थी, क्योंकि साल के आरंभ होते ही नवरात्र, छठ, रामनवमी, काली पूजा जैसे त्योहार होते थे। और जिस साल का आगाज ईश्वर की आराधना से हो, वो साल तो शुभ होगा ही। लोग सुबह जल्दी उठकर मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे, प्रार्थना करते थे और मांगते थे कि वर्ष उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए। उस वक्त सब कुछ सात्विक या यूं कहें कि हर चीज दैवीय लगती थी। परंपराओं को निभाते लोग नववर्ष का स्वागत बड़े ही आचार व्यवहार से करते थे। चारों ओर खुशहाली और जोश का आलम नववर्ष के आगमन का एहसास करवाता था। लेकिन अब तो जमाना हाईटेक हो गया है, जहां डीजे की थाप पर लोग के कदम थिरकते हैं। वाकई सब कुछ बदल गया। देश भारत से इंडिया हो गया और नववर्ष संवत से न्यू ईयर। आज लोगों का नया साल 31 दिसंबर की रात 12 बजे से शुरू होता है और तब तक तैयारियां चलती हैं जब तक हुड़दंग की सारी हदें पार ना हो जाए।
यानी इस नए साल में खुशी कम और पैसे खर्चने की होड़ और दिखावे की दौड़ ज्यादा दिखती है। जगह जगह पार्टियों का आयोजन होता है, कहीं फुल मून पार्टी तो कहीं डीजे पार्टी। रात के 12 बजे ही पटाखे फोड़ने की पराकाष्ठा। नशे में धुत सड़कों पर झूमते लोग किसी नववर्ष का नहीं बल्कि किसी काली रात का स्वागत करते से दिखाई देते हैं। सुबह तक यही सब तो चलता रहता है। जहां नववर्ष की शुरुआत पूजा पाठ और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होना चाहिए, वहां इसकी शुरुआत रात भर की नशे की खुमारी से होता है। अंग्रेजों के नववर्ष के मुकाबले हमारा नववर्ष हर हाल में बेहतर है, जो सात्विक, आध्यात्मिक और दैवत्व का आभास ले आता है। वहीं क्षणिक उन्माद लिए आता है अंग्रेजों का न्यू ईयर। जिस नववर्ष की शुरुआत ही रात के अंधेरे में हो, वो भला हमारी और आपकी जिंदगी में कितने उजाले लेकर आएगा। हम इन सब का दोष युवा पीढ़ी पर मढ़ सकते हैं, पर इसके लिए युवा पीढ़ी कसूरवार नहीं है, बल्कि कसूरवार है हम सभी, क्योंकि हम ही है वो जो युवाओं के सामने भारत को इंडिया की तरह पेश करते हैं और उन्हें अपने संस्कारों से ना जोड़कर विदेशी सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आधुनिक होना बुरी बात है, ना ही हम ये कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता गलत है, बल्कि हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारा नहीं है हम उसे अपनाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं। समाज के साथ चलना समझदारी है, पर अपनी जड़ों से जुदा होकर किसी और पेड़ की फूल पत्तियों से जुड़ जाना क्या पतन की ओर प्रस्थान करने जैसा नहीं होगा। शुरुआत से ही भारत दूसरे देश, धर्म, संस्कृति और संस्कारों का सम्मान करता आया है, लेकिन आज के लोग इस सम्मान को कुछ ज्यादा ही आत्मसात कर रहे हैं। बहरहाल हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजों का नववर्ष नहीं मनाया जाना चाहिए, उसे भी पूरी धूमधाम से मनाएं, कोई हर्ज नहीं है। पर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम उसमें सात्विकता का समावेश कर दें, ताकि ये न्यू ईयर भी हमारे संवत यानी नववर्ष जैसा ही खूबसूरत और दैविक हो जाए। सोचिएगा जरूर, और इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपने हमें बड़े ही धैर्य से सुना है। इसके लिए आपका आभार। आभार आपका, आपके प्यार और विश्वास का।